ठीक है, संजीव देशवाल जी का भी हम एक ओपनिंग कमेंट यहां पर ले लेते हैं, क्योंकि संजीव देशवाल जी आप खुद एक डिटेक्टिव हैं। आपके पास अगर इस तरह का कोई केस आए, वो पहली चीज क्या होगी, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी। इन्वेस्टिगेटर और खासकर प्राइवेट डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेटर जब मेरे सामने ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगे जिस स्टेटमेंट के द्वारा ये बाबा मिसगाइड कर रहा है और जो इसको रिमांड टाइम मिला हुआ रिमांड टाइम को किल कर रहा है, क्योंकि जब ये पकड़ा गया था तब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ महरौली के जंगलों में घूम रही थी और अब ये इन्वेस्टिगेशन महरौली के जंगलों से घूमते हुए कई स्टेट के अंदर चली गई है और ये सिर्फ उसकी स्टेटमेंट की वजह से जो साफ पता चलता है कि मिसगाइड कर रहा है। इसमें जो नार्को टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए एडवांस टेस्ट होता है। इसमें आप बॉडी में कुछ ऐसा ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं जिससे कि उसका कॉन्शियस जो माइंड है वो बहुत वीक हो जाता है और वो रीजनिंग और मिसगाइड करने की जो क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। और हम ये समझते हैं कि नार्को टेस्ट यहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक शक है कि नार्को टेस्ट यहाँ पर दो धारी तलवार की तरह काम करेगा, खासकर आफ्ताब की इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मान लीजिए अगर नार्को टेस्ट के द्वारा वो जो अपनी कहते हैं स्टेटमेंट बताता है कि मैंने बॉडी को कहाँ फेंका, अब बॉडी को जहां फेंका वो वही बता रहा है जो उसके कॉन्शियस माइंड में जो उसने स्टेटमेंट में कहा है, लेकिन वो एरिया इतना बड़ा है, वो टाइम इतना पीरियड जो जा चुका है बीच में, उससे उसकी वजह से जो कंक्रीट एविडेंस उनको मिलने में जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर मान लीजिए ये एविडेंस तब भी नहीं मिलती हैं, चाहे वो बॉडी पार्ट हो, चाहे आपके आरी हो या वो मोबाइल्स हो, ये सब चीजें तब भी नहीं मिलती जो कि कंक्रीट एविडेंस है। सर्कमस्टेंस एविडेंस अपनी अलग है जो कि चेन बनेगी ही बनेगी इस केस के लिए, लेकिन कंक्रीट एविडेंस अगर उसके नार्को टेस्ट के बावजूद भी नहीं मिलते हैं तो ये नार्को टेस्ट फेल माना जाएगा। और अगर खुदा ना खासा नार्को टेस्ट के अंदर जो इसने अभी तक मिसगाइड किया था, उस मिसगाइड के बावजूद नार्को टेस्ट के अंदर अगर हमें सही आंसर मिल गया, हमें यह पता चल गया कि वो हथियार जैसे उसने बॉडी को चॉप किया था 35 बार, वो हथियार कहां पे है या उसने एग्जैक्टली बॉडी पार्ट कहां फेंके थे, अगर रिकवर हो गए तो ये नार्को टेस्ट कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होगा। ये नहीं है, देखिए जिस वक्त उसने कत्ल किया वो उसकी मोबाइल लोकेशन, जिस वक्त वो फेंकने गया वो उनकी मोबाइल लोकेशन, क्या इन चीजों पर भी पुलिस, मैं आऊंगी कक्कड़ सर के पास भी, लेकिन मैं आपसे बतौर डिटेक्टिव एक ये थोड़ा सा जानना चाह रही हूँ कि क्या ये सारी चीजें भी संज्ञान में ली जाती है? देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो स्टेटमेंट अपनी जगह है, पुलिस का अपनी इंटेलेक्चुअल अपनी जगह पे है। आप कई ऑप्शन ओपन करके चलते हैं। नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको इसलिए जरूरत पड़ी कि आपके सामने एक ऐसा शातिर अपराधी खड़ा हुआ है जो अपने 10 दिन के अंदर 10 बयान देता है जिससे कि आपकी इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड हो रही है। तो ऐसे में जितनी भी आपके पास तरीके हैं, चाहे वो आपके पास फुटप्रिंट्स उसके कहते हैं मोबाइल के हों, उसके जो कहते हैं अपना जितना भी उसने मूवमेंट की है, चाहे वो सीसीटीवीज हो, चाहे लोगों के बयान हो, चाहे उसने आज तक श्रद्धा को जितने वक्त पीटा है, जो उसकी व्हाट्सएप हिस्ट्रीज हो जो मर्डर मोटिव क्लियर करती हैं, ये सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं, ये सर्कमस्टेंस चेन और सर्कमस्टेंस एविडेंस बनेगी अगर हमें खुदा ना खास्ता कंक्रीट